मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। क्या बात कर रहे हैं? ये फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका में हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लाइक मोदी जी में वो क्वालिटी है यार, वो आदमी नहीं है, वो और है भाई। वो किसी की भी शादी में जाएंगे ना, ऐसा लगेगा उनकी ही शादी है। और वो क्या डैशिंग पर्सनालिटी के साथ क्राउड को विन ओवर कर लेंगे भाई। वो जाएंगे किधर पहली बार और आखिरी बार या 5 साल में एक बार, पर क्राउड को ऐसे फील कराएंगे ना, तड़कता भड़कता दे देते हैं वो। बोल देंगे सीधा, मेरा और अरुणाचल का आज की रिश्ता, सब रिश्ते इधर मेरा। मेरा और बंगाल का ऐसा रिश्ता कभी हुआ ही नहीं है जी। अच्छा। राहुल गांधी को पता है रिश्तेदारों ने ही डूबा है। 89 फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए। लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला? बात तो सही है। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स, सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा क्या निकला? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वाह, क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, क्या करारा जवाब दिया। वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए, धिच्चिक धिच्चिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। यही फॉरेन पॉलिसी है देश की। जिसको भी प्यार मिलता है वो पावर के पीछे क्यों जाएगा? राहुल गांधी को बचपन से प्यार मिल रहा है, प्यार ही प्यार, उसको पावर नहीं चाहिए। सामने कौन है? मोदी जी। कोई उनको 51 तक हेलो बोला, उसका रिकॉर्ड नहीं है। गजब बेइज्जती है। को पूरा पावर चाहिए। क्या है वो नया दिख रहा है? रिबन लगा। व्हाट्सएप पर और गोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कुछ भी देखो, वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बात तो सही है। लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कुछ सेंस है इस बात का? नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास में, और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक कैसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है, जहां आप औरत को एक अड़चन की तरह देखते हो, जहां आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। सही पकड़े हैं। अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। वाह। पंजाब केसरी अखबार ने तो उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी तुलना भगवान बुद्ध और महावीर जैन से कर डाली।
लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, कभी भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़कर ऐसे बयान दिए क्या? सम्मान्य आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब एनआरआई भक्त चालू, मोदी 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 मोदी। अमित शाह बॉलर का हाथ काट रहा है। अरे रुको जरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बॉलर मुंह में बॉल लेके आ रहा है, जीप भी कटी हुई है, कहीं स्पिन विन ना हो जाए। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है, अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है, व्हाई इज जेएनयू साइलेंट टुनाइट? ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। सही पकड़े हैं। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा। कुछ भी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी पापा। और ये क्यों पता है मुझे? प्रधानमंत्री ने बीवी छोड़ दी, क्यों? मुझे क्यों पता है? खुद पता है भाई। मैंने देश के लिए घर परिवार बीवी छोड़ दी। कितनी एंटी वुमेन बात है ये पब्लिक डोमेन में डालना, कितनी एंटी वुमेन बात। आज ऐसी बातों की वजह से इंडिया के हर चूतिए बुड्ढे को लग रहा है कि शादी नहीं होती तो प्रधानमंत्री बन जाता। और मतलब देश क्या 2014 में ही आया है क्या? इसके पहले भी तो था ना। काफी लोगों ने काफी कुछ किया देश के लिए शादी के साथ। महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े, बीवी उनके साथ थी। आपको यार राहुल गांधी से लड़ने के लिए बीवी छोड़नी पड़ेगी। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं क्या? वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो, मुझे चिढ़ाना चाह रहे हैं। क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहे, देख लो। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। अभी 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस हिंदू धर्म को खत्म करना चाहती है, फिर कहते हैं कांग्रेस क्रिकेट टीम में मुसलमानों को घुसाना चाहती है। मतलब क्रिकेट टीम की इतनी चिंता है तो अमित शाह के बेटे को वहां बड़े टैलेंट के बल पर बीसीसीआई का हेड बना दिया ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक ओडिशा के जिलों के कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? बताओ भाई, जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए? एक सजायाफ्ता। थोड़ा सोच समझ के बोल लो। देश के प्रधानमंत्री ऐसी उठपटांग चीजें बोलेंगे तो सोचो कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक रेपुटेशन होती है उसे बिल्कुल मिट्टी में गिराए जा रहे हो आप। उसके बाद नेता लोग सब हिस्ट्री में जा रहे हैं। यही वो फोर्ट है जहां से महाराज ने मुगलों को मारा था और मुगलों पर विजय प्राप्त करके महाराज ने वहां भगवा। हम लोग बहुत सही है भाई। पर महाराज का एग्जाम्पल लेके आप थोड़ा अपने लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करो ना।
महाराज 300 साल पहले फोर्ट बनाया, अभी तक खड़ा है। तुम लोग 2 साल पहले रोड बनाया, गायब है। कहीं महाराज आ गए ना वापस। नहीं महाराज छोड़ो, घोड़ा रिजेक्ट कर देगा काम। घोड़ा ही बोला, महाराज आपको पता है क्या हर पुतले में मेरा 2 टांग ऊपर क्यों है, आपको पता है? आपके नेता लोग 4 टांग रखने का जगह ही नहीं छोड़ा। यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। इतनी अजीबोगरीब बातें हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? इससे पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी मां के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे मेरी मां ने पैदा नहीं किया है। कुछ भी पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। अच्छा, माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, अब क्या आपको क्या लगेगा अपने दोस्त के बारे में? बताओ जरा मुझे कमेंट्स में लिखकर। बचपन में हर आरती में घंटी बजाता था। फोटो है। क्योंकि माँ बोलती थी धर्म तेरी रक्षा करेगा। बहुत अच्छी बात है। बड़ा हुआ सब नेता लोग बोल रहे तुझे धर्म की रक्षा करनी है। बोला ये चेंज कब हुआ? और मैं कैसे करूं यार? मतलब मैं अपना मोबाइल का बिल नहीं भर सकता टाइम पे, और हमारे भगवान इतने लेजेंड है सब, उनको मेरी जरूरत है क्या? नहीं। मेरे को उनकी जरूरत है। लाइक हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय बिना LNT के। जो उनकी रक्षा करने में बिजी है वो LNT के साथ नहीं बना पा रहे। और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने BA और MA की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया? सही पकड़े हैं। आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि US में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। बात तो सही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में से। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? नहीं। अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में।
बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने। बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखे गए इस आर्टिकल को देखिए। उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। हुबली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में। और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। कोई और ऑपोजिशन है नहीं। जेन्युइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन हम लोग सब जाते हैं एयरपोर्ट और ब्रिटिशर्स को वापस बुलाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जाते बोर्ड लेके जाते हैं, साइमन कम बैक।